स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों है। हमारे 118 एलिमेंट हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और उनमें जो है वो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब बात ये आती है कि ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में जितनी चीज़ों का यूज़ करते हैं उनमें जो है वो कार्बन के बहुत से यौगिक जो है वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन की बात करें, हम क्लोथ्स की बात करें, फूड आइटम्स की बात करें, हम पेपर की बात करें, तो उन सब में जो है वो कार्बन जो है वो अन्य तत्वों के साथ जो है वो विद्यमान रहता है। अब प्रकृति में जो है ये कार्बन वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी में ये जो है ये 0.02% प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है और ये प्रकृति में खनिजों के रूप में मिलता है, जिसमें ये कार्बोनेट, पेट्रोल, कोयला और बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसी तरह वायुमंडल में भी जो है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सिर्फ 0.03% मात्रा में पाया जाता है। फिर भी ये कार्बन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अन्य तत्वों के से जो है वो अलग है। अब इसमें ऐसा क्या है कि ये जो है वो अन्य तत्वों से जो है वो अलग है। तो आज हम कार्बन के रिलेटेड अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन का प्रतीक, आई मीन जिसका सिंबल, तो कार्बन का सिंबल जो होता है वो होता है C और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6। परमाणु संख्या मीन्स एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से लिखते हैं, दिस इज 6। ये परमाणु संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स, जो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है, या फिर उसमें जो है जो प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी तत्व में वो उसकी जो है वो परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या को हम Z से लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मीन्स मास नंबर, और ये इसका होता है 12, मीन्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, सो इट्स मास नंबर इज इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट जो बात आती है इसमें कि इसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो है KLMN। अगर इसके कोश की बात करें, सब शेल्स की बात करें, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और L में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इनको जो है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं, तो इसका मतलब इसकी जो संयोजकता है वो भी क्या होती है, 4। एक और इसमें जो कार्बन की बात है कि कार्बन जो है वो बड़े बड़े यौगिक जो है बना देता है। कार्बन के यौगिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो है ये केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच बनाते हैं और उसको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों की अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कार्बन जो है उसका यूनिक नेचर क्या है, या मैं दूसरे शब्दों में बात करूं कि कार्बन में ऐसा क्या है कि वो जो है उसको अन्य तत्वों से अलग करता है। तो आइए हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो इसके मुख्य रीजन है, सबसे पहले टेट्रा कोवेलेंसी, मीन्स कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति और यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, इसमें ऐसा क्या है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले आता है टेट्रा कोवेलेंसी, मीन्स चतुस्योजकता। अब नाम से भी पता लग रहा है, चतु मतलब 4 और संयोजकता मीन्स संयोजकता। चतु मीन्स 4 और संयोजकता मीन्स इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 ही होती है। अगर मैं यहाँ बात करूं कोवेलेंसी, बैलेंसी तो लग गया पता कि 4 है, कोवेलेंसी, कोवेलेंसी मतलब कि
कोवलेंट बॉन्ड बनाने की इसकी क्षमता। तो ये जो है ये सह संयोजक अबंध बनाता है। कार्बन की सबसे मुख्य खासियत क्या है, ये सहसंयोजक अबंध जो है ये बना देता है, मीन्स की कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने बात की थी आयोनिक कंपाउंड्स की, परंतु यहां पर कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मीन्स ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। आयनिक कंपाउंड्स थोड़े से अलग होते हैं, उसमें एक एलिमेंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स देता है, मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और दोनों के बीच में आयनिक बंध जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर बात की जाए इसकी कार्बन की, तो ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बना देता है, और कोवलेंट बॉन्ड से किस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे, वो कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो बनते हैं। तो अब अगर यहाँ पर बात करें, दिस इज न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट शेल। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का वितरण जो है वो किस तरह से होता है, कार्बन एटम में। अब हम साथ में ही बात कर रहे हैं चतुस्संयोजकता की, और चतुस्संयोजकता मीन्स की 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास बैलेंस और वो सहसंयोजक अबंध बनाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, तो इसके पीछे एक कारण है। इसके लिए हमें 2 चीजें समझनी है। पहली तो बात ये है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में पड़े हैं, और इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। पहली है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे मतलब ये डोनेट कर दे, डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर C4 पॉजिटिव, मतलब C4 पॉजिटिव धनायन बन जाता है जब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर डोनेट कर दे। अगर डोनेट करे तो कैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो होगा क्या कि किसी भी तत्व में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो तो उसको जो है वो एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं उसको, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा कारण कि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले। तो यहां पर अगर आप देखें कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करता है, तो ये जो है वो C4 नेगेटिव ऋणायन बना सकता है। अब ये C4 नेगेटिव ऋणायन बनाएगा तो होगा क्या कि यहां पर 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखे हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में एक फोर्स के साथ वो जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। परंतु जब ये 4 और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो न्यूक्लियस को मींस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, तो उन 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो है 6 ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, जब 4 और आ जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 6 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो संभाल नहीं पाएंगे, इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज जो है ये खत्म हो जाती है, मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ले सकता है। अब ना तो ये दे सकता है, ना ही ले सकता है, फिर भी ये जो है ये क्या करता है, बहुत सारे जो है यौगिक जो है ये बना सकता है। तो इसके लिए ये क्या करता है, जो अपने इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको ये जो है वो अन्य तत्वों के साथ जो है ये शेयर कर लेता है। जैसे ही ये शेयर करता है तो शेयरिंग से जो है वो क्या होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और
ऑक्टेट कंप्लीट होने से जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से एक नया बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को बोल देते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ जो है ये शेयरिंग कर रहा है, तो इसका ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन का डुप्लेट, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। मींस इस बॉन्ड को या इसको जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक बंध, और इसको जो है वो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पहला कारण था कि कार्बन जो है क्यों यूनिक है। सेकंड इसमें है कैटिनेशन, सेकंड कैटिनेशन, और इसको जो है वो श्रृंखलन बोलते हैं। श्रृंखलन नाम से भी लग रहा है, पता है, श्रृंखलन मीन्स की श्रृंखला बनाना। तो ये किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही एटम्स के साथ जो है वो जुड़ जाए, मीन्स की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे ये कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन क्या करता है कि अपने जैसे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ के एक लंबी लंबी श्रृंखला बना देता है, और इसको जो है वो श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये जो है वो श्रृंखला बना सकता है, मीन्स कि ये इसमें ये प्रॉपर्टी बड़ी ज्यादा होती है। और ये जो है ये चेन में भी हो सकती है, लॉन्ग चेन में, या फिर ये इस तरह से ब्रांचिंग भी हो सकती है इसकी, और ये जो है इस तरह से क्लोज में भी हो सकता है। तो श्रृंखलन फिर बता देता हूं एक बार कि कार्बन जो है वो अपने ही अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना देता है, और उसको जो है वो श्रृंखलन बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है कार्बन की वो होती है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब कि द्वि और त्रिअवंध बनाना, द्वि और त्रिअवंध बनाना। अब कार्बन क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जो है वो म्यूचुअली मतलब शेयर कर ले, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी दूसरे तत्व के साथ जो है वो शेयर कर ले, तो वो द्वि और त्रिअवंध बना सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से ये कार्बन जो है, यहां पर आप देख रहे हैं कि इस कार्बन ने यहां पर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जो है वो शेयर किए हुए, और इसी ने भी 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हुए। तो यहां पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बन रहा है, 3 सहसंयोजक बंध, और यहाँ पर 2 सहसंयोजक बंध जो है वो बन रहे हैं। तो ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये द्विबंध और त्रिबंध जो है ये बना सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आइसोमेरिज्म, समावयव। ये कार्बन की एक और प्रॉपर्टी, ये जो है वो समावयव बना सकता है। अब समावयव क्या होते हैं इसको मैं एग्जांपल के साथ करता हूं। C4H10 ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। इस ब्यूटेन को हम इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस 4 कार्बन और ये बाकी के हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर ये है इसका, और दूसरी संरचना आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2 तरह की संरचना बन गई है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो दोनों ही जो है दोनों संरचनाओं में फॉर्मूला जो है वो सेम है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र सेम होता है परंतु उनकी संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है, ऐसे यौगिकों को हम समावयव बोलते हैं। और ये कार्बन में समावयव बनाने की जो है ये क्षमता होती है। लास्ट प्रॉपर्टी इसी में जो है यूनिकनेस कार्बन में वो है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण तो इसमें एग्जांपल जो है वो है इथाइलिन, एन इथाइलिन की जब
छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन करते हैं, मीन्स इसके स्मॉल यूनिट्स जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं, ये कंबाइन करती हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती हैं। उस बड़े मॉलिक्यूल जब बन जाता है उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन मीन्स बहुलकीकरण बोलते हैं। तो ये जो है दिस इज इथाइलिन, और इससे जो बनता है वो बनता है पॉली इथाइलिन। दिस इज पॉली इथाइलिन। सो अगेन ये जो थी ये कार्बन की ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब थोड़ा सा इसमें एक क्या इंपॉर्टेंट बात है पॉलीमराइजेशन और कैटिनेशन में। तो कैटिनेशन में तो है कि कार्बन जो है वो लंबी लंबी श्रृंखला बना देता है, परंतु पॉलीमराइजेशन में कार्बन के कुछ जो यौगिक हैं उनमें ही ये प्रॉपर्टी होती है पॉलीमराइजेशन की। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कार्बन क्यों अन्य तत्वों से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें टेट्राकोवैलेंसी होती है। टेट्राकोवैलेंसी मीन्स की इसकी संयोजकता 4 होती है और ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा श्रृंखलन, ये लंबी लंबी अन्य कार्बन परमाणु के साथ जब जुड़ता है तो लंबी लंबी श्रृंखला बना देता है। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स मीन्स इसमें द्वि और त्रिय बंध बनाने की क्षमता होती है। आइसोमेरिज्म मीन्स की ये जो है ये आइसोमर्स मतलब समाप्त, एक से ज्यादा संरचना जो है ये बना सकता है। पॉलीमराइजेशन में ये लंबी मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल इसमें से जो है ये बन जाता है। तो आज की वीडियो में जो है हमने कार्बन के रिलेटेड देखा है कि कार्बन क्यों जो है वो यूनिक होता है अदर एलिमेंट्स के मुकाबले में। थैंक यू।